बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रईस कंप्यूटिंग। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सेल का जो ट्यूटोरियल है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में ट्यूटोरियल पूरा ख़त्म करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम एक्सेल की शीट्स जो प्रॉपर बनेंगी, लाइक अटेंडेंस शीट, इनवॉइस शीट या जो भी हम ट्रांसक्रिप्ट शीट वगैरह बनाएंगे वो किस तरह बनेंगी, साथ साथ आपको इंशाल्लाह वो सब आपको शीट्स बनाना सिखाएंगे। लिस्ट जो आज हमने इसमें कंप्लीट करना है वो ट्यूटोरियल अपना ख़त्म कर देना है। अच्छा, इस पार्ट्स को, इन जो पिछले पार्ट्स हैं इन सबको देखना लाजमी है, क्योंकि कोई भी मार्कशीट वगैरह बनाने में या कोई भी चीज उनमें जो फंक्शंस अप्लाई होंगे वो फंक्शंस इसी ट्यूटोरियल के अंदर हैं। तो ये आपके एक्सेल के अंदर जो है एक ट्यूटोरियल जो टेम्पलेट्स दिया हुआ है उसको ओपन करते हुए पहले आप उसके ऊपर काम करें। उसके बाद जो है आप एक्सेल में शीट्स वगैरह बनाना सीखिएगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही। तो अब जो है हमने ऑलरेडी 6 तक, यानी कि ये जो शीट 6 है हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद आज हमने ड्रॉप डाउन से अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर अगर देखें कॉलम सी के अंदर और डी के अंदर जो डेटा है एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। लाइक आपके पास, अगर आप किसी एचआर डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो आपको एक टास्क दिया जाता है कि इन इन एम्प्लॉयज का, यहाँ पे तो कम है लेकिन 500 प्लस किसी भी कंपनी में तकरीबन तो होते ही हैं एम्प्लॉयज, तो आपको एक टास्क दिया गया है कि इनके आगे डिपार्टमेंट लिखें। तो इनके डिपार्टमेंट्स भी आपको बताए जाते हैं, लेकिन वो आपको मैनुअली आपके पास रफ पेपर पर होते हैं। तो अब आपने फिर इसको किस तरह करना है अपने पीसी के अंदर डेटा, यानी कि इसमें इन कैसे करना है। तो अगर आप एक्सेल में नए होंगे तो आप इस तरह लिखते रहेंगे भाई, आप डिपार्टमेंट उनके मैनुअली एक एक करके लिखते रहेंगे। तो आपने इस तरह नहीं करना है, आपके पास तरीक़ेकार ये होना चाहिए इसकी जगह पर। सबसे पहले जहां पर आप ये डेटा लिखा हुआ है इनके सामने वाले जो आगे कॉलम है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, उस सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डेटा टैब के अंदर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद नंबर 1 ग्रुप, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यहाँ पर मेरे पास 5th ग्रुप में है डेटा टूल्स के नाम से ऑप्शन, और इसमें डेटा वैलिडेशन। आपने इस डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर डेटा वैलिडेशन अगेन। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे, डेट्स कहेंगे, या क्या नाम दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयज की हमारे पास लिस्ट है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, अपना वैलिडेशन क्राइटेरिया जो है पहले वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा वैलिडेशन जो है लिस्ट है, तो हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर ये डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं कहीं पे, तो उस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करते हुए जो आपके डिपार्टमेंट जहाँ लिखे हो उस पे आपने अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है। नहीं है तो आप मैनुअली लिख लीजिए। आपने लिखा आईटी डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, लास्ट में आपने लिख दिया लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन आपने कर दिया ओके। अब देखें कि एक छोटा सा आइकन बन के आ गया, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन। अब क्या करेंगे, हमने लिखना नहीं, हम क्या करेंगे डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देंगे। तो लाइक मैंने ये डिपार्टमेंट लिखना शुरू कर दिया, यहाँ पर लिखना शुरू करिए। अगर आपने इसी में एडिशन करना है, लाइक डेटा वैलिडेशन में मजीद डिपार्टमेंट वगैरह देना है आपने, इसमें यही लास्ट में कॉमा लगाकर आप लाइक एडमिन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एडमिन का बंदा है, तो आपने एडमिन सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले शर्त यह है ड्रॉप डाउन के लिए कि जहां आपने ड्रॉप डाउन लेना है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने डेटा टैब के ऊपर जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट पे क्लिक कर लेना है और अपना क्राइटेरिया सेट करना है। आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मजीद आपको समझाया जा रहा है।
अच्छा जी, यहाँ पे अब फूड दिया हुआ है और उनका डिपार्टमेंट लिखना है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। डेटा टैब में ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ, मैं क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और फिर इसको एनी वैल्यू से हटा के फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास डेटा मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है, इसे यहाँ पर मौजूद है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर लिया, ओके कर लिया। अब हमारे पास देखें कि हमारा डेटा डायरेक्ट यहीं से आ गया, चूंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं। तो यूं भी कर सकते हैं, आप पहले डिपार्टमेंट लिख लें किसी शीट पे और उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसमें आपको फिर लिखना बाद में नहीं पड़ेगा, या तो पहले आप लिख लीजिए तो बात कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन था। अब जी हम चलते हैं एनालाइज पे। आप लोग जानते हैं एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके कार होते हैं और एनालाइज करने की बहुत सारी किस्में होती हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास एक डेटा मौजूद है, आपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आपने इसी फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स पे आ जाए तो आप ये देखें, इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है उसमें से हम मुझे मंथ्स की डेटा निकालना है, लाइक डेटा बार्स के अंदर। कौन सी बार्स, डेटा बार्स में। और ये सबसे बता रहा है कि दिसंबर के अंदर यहाँ पे सेल्स हुई हैं और बीफ की हुई हैं, जो कि डिपार्टमेंट मीट से जो है मिलता है। तो इसी तरह अब ये तो डायरेक्ट हमने इसको फॉर्मेट किया था, अपने डेटा को फॉर्मेटिंग वगैरह की। अगर हमें इसको अब हटाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड का ऑप्शन तो ऑलरेडी मौजूद है, तो अंडो का। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करते हुए क्लियर फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आते हैं फिर मजीद। अच्छा, यहाँ पर जो है ये डेटा एनालाइज करने का दूसरा हमें प्रोसेस बताया गया है, जिसमें हमें बता रहे हैं, साइड पे भी देख सकते हैं आप, स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंट्रोल की शॉर्ट की है। उसके बाद चार्ट्स में जाएं, फिर क्लस्टर्ड, इस पे क्लिक कर लीजिए। आपके पास अभी ये देखें कि आपका डेटा आ चुका है। तो इन डेटा के हिसाब से ये क्लस्टर जिसे कहते हैं वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको मजीद इसी तरह स्क्रॉल कर देना। ये तो चार्ट आपका बन गया, चार्ट का नाम देख लीजिए, ये क्लस्टर्ड के नाम से है। ठीक हो गया ये। अब इसको अगर आपने न्यू क्लस्टर वगैरह कोई चार्ट वगैरह बनाना है तो अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, स्पार्क लाइंस बनानी हो अगर हमने, स्पार्क लाइंस अपने हिसाब से इम्पोर्टेंस बहुत रखती हैं डेटा किसी भी इसको करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। स्पार्क लाइंस में जाना है, आपने लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो आपने देखा होगा ट्रेडर्स वगैरह जो आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा जो कंपनियां हैं जो ग्राफ्स वगैरह बनाती हैं, तो उसमें स्पार्क लाइन का एक जो है बड़ा रोल रहता है एनालाइजिंग में डेटा के वक्त। तो ये जो है हमें अब ये पूरा जहां पर हम बैठ के पढ़ें और इसको एनालाइज कर रहे हैं, उससे बेहतर ये नहीं है डायरेक्ट कि हम जो है इनको यहाँ पर यूं देखें। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हिसाब से हमने देखा, अब हमने ये नहीं देखनी। हमें बस क्या चाहिए कि किस महीने में आगे हम बढ़े हैं, किस महीने में हमारी सेल्स डाउन हुई है। तो डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं आप और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो ये देखें, अक्टूबर में बढ़ा है, फर्स्ट जो है बेकरी डिपार्टमेंट से ब्रेड जो कैटेगरी है, अक्टूबर में वो बढ़ा है, नवंबर में फिर गिर गया है, उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा उठा है। तो इस तरीके से ये डेटा आगे जा रहा है, कहीं पे नीचे आ रहा है, कहीं पे ऊपर जा रहा है। तो हमें क्विकली अपना जो है डेटा एनालाइज होने को दिखने में आ गया। अच्छा जी, ये तो हो गया एट डेटा एनालाइज वगैरह करना। उसके बाद अब हम आते हैं चार्ट्स वगैरह किस तरह बनाते हैं। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो ये पार्ट यहाँ से लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पर देखें, स्टेप्स ऑलरेडी आपको बता रहा है, क्लिक एनीवेयर इन द राइट। यहाँ पे राइट पे मैं आ गया, क्लिक कर लिया भाई। अब ये बोल रहा है इंसर्ट टैब में जाएं, आपको जो है रिकमेंडेड चार्ट्स में क्लिक कर लीजिए। मैंने क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ये बोल रहा है आपको लाइक क्लस्टर्ड कॉलम में, यहाँ पर ये है आपका क्लस्टर्ड कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसको कर देना है ओके। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ग्राफ बन के आ गया है, ईयर वाइज बता रहा है आपको, और जो है आपको कितने लोगों ने अटेंड किया 2019 में, 2020 में, कब कम हुआ कब बढ़ा। तो ये इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर मजीद आपने देखना है इसका तो आप जो है
स्टेप फिफ्थ में देख सकते हैं कि एक चार्ट टूल के अंदर हम आ चुके हैं। जैसा ये चार्ट टूल है और इसमें हम डिजाइन में आ गए हैं और डिजाइन के अंदर ये चार्ट एलिमेंट में बोल रहा है यहाँ पर हमने आना है, चार्ट के एलिमेंट पे आ गए। उसके बाद ट्रेंडिंग लाइन पे आना है, ट्रेंडिंग लाइन में भी हम आ गए। उसके बाद भाई ये बोल रहा है लीनियर पे जाए, तो हमने लीनियर पे भी आ गए। तो ये देखें डेटा जो है कम से ऊपर बढ़ता क्या है। तो एक अच्छा रिसर्चर जब आप बनते हैं, जब आपको पता चलता है कि कम से आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं या ऊपर से आप नीचे डाउन जा रहे हैं, तो ये स्पार्क लाइंस के थ्रू एक अच्छा मतलब ग्राफ बना सकते हैं आप। अगर आपने मैथ वगैरह पढ़ा हो तो उसमें ये काम आता है मोस्टली, लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं खास। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ऊपर ये देखें डेटा एनालाइज किया, इसी तरह ऑलरेडी टेम्पलेट में बना हुआ है। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, जो यूं 2019 से 2024 डेटा लिखा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। और दूसरा जो है कॉलम वाइज, इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, यानी वैल्यू एक्सिस का नाम भी दिया जाता है। तो वैल्यू एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स की जो वैल्यूज हो। तो एग्जांपल भी दे रहा है, फॉर एग्जांपल वैल्यू एक्सिस कैन रिप्रेजेंट डॉलर्स, आवर्स, ड्यूरेशन, टेम्परेचर एंड सो ऑन। कि अगर आपके पास करेंसी है या इसके अलावा आपके पास टाइमिंग वगैरह है, या जो है कोई ड्यूरेशन देना चाह रहे हैं जैसे 8 घंटे 9 घंटे, या इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह और भी चीजें हैं जो न्यूमेरिकली आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे? वैल्यू एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस पे। और कैटेगरी एक्सेस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे 2019-20 लिखे हुए हैं, या किसी पर्सन के नेम वगैरह या किसी प्रोडक्ट के नेम वगैरह इसमें दे सकते हैं। तो ये जो है आपको इस तरह ये ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन इन एक्सेस को समझते हुए, एक्सेस लाजमी समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लें सेकेंडरी एक्सेस करके कुछ दी गई है। सेकेंडरी एक्सेस में आपको यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ नंबर्स न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, लेकिन दो चार्ट बने हुए हैं एक ही चार्ट के अंदर। तो ये बहुत खास चार्ट होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको नीचे ये दिया गया है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मजीद। चार्ट हमारा हो गया। अब हम आते हैं समरी करने के लिए जो ऑप्शन यूज करते हैं वो पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल्स के नाम से एक ऑप्शन होता है, एक फीचर होता है जो बड़ा जबरदस्त फीचर होता है एमएस एक्सेल के अंदर। आपके पास यहाँ पर देखें एक तो डेट दी हुई है, सेल्स पर्सन दिया हुआ है, प्रोडक्ट और अमाउंट दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल जो आप उसको प्रोनाउंसिएशन में ले तो ले सकते हैं। इसमें जो है आपको यहाँ पे नाम बता रहा है, एनी नाम करके बता रहे, एनी 2 मरतबा लिखा गया है, ठीक हो गया। अब एक कंपनी है डेटा बना रही होती है, उसके पास मुख्तलिफ सेल्स पर्सन होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स वो अलग अलग डेट्स में उनके सेल्स लिखते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट इतने की बेची और इस डेट्स में बेची। तो अब इनको देखना होता है कि लीडिंग सेलर जो है कौन है, सबसे ज्यादा कौन अच्छी प्रोडक्ट जो है हमारी सेल करवाता है। तो वो क्या करते हैं, पिवोट टेबल्स का जो है ऑप्शन यूज करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। किस तरह करते हैं, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखें, क्या बोल रहा है, लुक एट द डेट, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड अमाउंट कॉलम्स। तो यहाँ पे अभी हमसे ये सवाल करेगा आगे जाके कि जैसे कि आप हेडिंग्स देख रहे हैं, पहले ये बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि कैन यू क्विकली आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले इसने सवाल किया कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है कौन सी प्रॉफिटेबल में, मतलब प्रॉफिट के अंदर जा रही है, कौन सा फायदा दे रही है प्रोडक्ट हमें, और कौन सा सेल्समैन है जो सब सेल्समैन को छोड़ते हुए लीडिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसने 2 सवाल रख दिए हैं। तो अब पिवट टेबल का ऑप्शन होता है जो हम यूज करते हुए अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी आप नीचे देखें, इस जो पिवट टेबल जो बना हुआ है यहाँ पे, ये एक पिवट टेबल है, इस तरह बनता है पिवट टेबल। अब ऊपर वाला डेटा है और दूसरा ये है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, उसके बाद जो है हमारे पास इसने डायरेक्ट जो है शो फील्ड्स का ऑप्शन खोल दिया, लेकिन ये ऑप्शन बंद होता है। इसको इनेबल करने का तरीका क्या है कि आपने इस पे राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पर जो आपने शो फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, तो ये सामने खुल जाएंगी।
आपने अब क्या करना है, प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, लाइक इसको प्रोडक्ट वाइज आप इसको नहीं देखना चाहते, तो आप इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब आप चाहते हैं सेल्स पर्सन के हिसाब से डेटा दीजिए, तो सेल्स पर्सन के हिसाब से बताएगा कि सबसे पहले एनए आ रहा है जो सबको लीड कर रहा है, सबसे आगे जा रहा है। और इसके अलावा देखें तो बाकी ये सब नाम लिखे हुए हैं जो वक्तन बवक्तन अलग अलग अपनी सेल्स करके लीड कर रहे हैं। तो सबसे टॉप पे एनी है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट पार्ट एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, और उसमें हम इंशाल्लाह शीट्स वगैरह बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। फिर हमारे